नमस्कार। आज से हम एक नए सब्जेक्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम हिंदी पेडागोजी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे संबंधित सीटेट में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन पद और गद पैराग्राफ क्वेश्चन होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो 15 पद और गद दोनों से पूछे जाते हैं और 15 नंबर हिंदी पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें हम भाषा विकास से संबंधित चैप्टर को पढ़ेंगे कि बच्चों में भाषा भाषा का विकास कैसे होता है, बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं। इससे संबंधित हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाषा विकास क्या होता है। ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि भाषा क्या होता है, यानी लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है। तो भाषा विचारों को व्यक्त करने और दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने भावों को या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, तो वो जिस तरीके से जिसके माध्यम से वो व्यक्त करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अगर कोई चीज मांगना चाहता है या कोई चीज बतलाना चाहता है, तो जो वो बतलाने या कहने के दौरान जिस शब्द या भाषा का प्रयोग करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। यानी कि जिसका उपयोग करता है बतलाने के लिए, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है। यानी कि अपने विचारों को एक से दूसरे से व्यक्ति को बतलाने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं, यानी जिसका उपयोग करते हैं, हम उसको भाषा कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट में है, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का साधन के रूप में है। यानी कि जो भाषा है वो विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन के रूप में है। ठीक है। दूसरा है, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है। यानी कि भाषा जो है सामाजिक जीवन को सार्थक बनाता है। यानी कि किसी बात को समझना या समझाने के लिए ये सामाजिक जीवन को एक सार्थक रूप देता है। ठीक है, भाषा। तीसरा है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के एक साधन के रूप में है। यानी कि जो भाषा है वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए एक साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई चीज के बारे में नॉलेज ज्ञान करना है तो भाषा के माध्यम से ही हम उसका नॉलेज कर पाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है, लिपि भाषा को लिखित रूप होती है। यानी कि जो भाषा की होती है वो लिखित रूप में होती है, उसी को हम पढ़ते हैं और उसको अपने भाषाओं में व्यक्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। यानी कि भाषा और जो लिपि होती है उसके बीच कोई संबंध नहीं होता है। कोई भी जो भाषा होती है वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक है। तो ये चीज है भाषा के बारे में रहा। ठीक है, कि भाषा क्या होता है। तो भाषा एक दूसरे के भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है भाषा के भेद। यानी कि भाषा के भेद कौन कौन से होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो भाषा के भेद तीन होते हैं, एक लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। यानी कि भाषा के भेद में जो पहला होता है उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि लिख के भी भाषा को व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है मौखिक भाषा, यानी भाषा को बोल को भी व्यक्त किया जाता है। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेतों के रूप में भी हम किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं। तो ये भाषा के भेद रहे। जैसे मान लीजिए कि किसी को हमको कुछ समझाना है तो हम लिख के भी उसको समझा सकते हैं। ठीक है। लिखित रूप में भी किसी को देख के अपनी बातों को समझा सकते हैं। दूसरा है, किसी को समझाना है तो मौखिक रूप से बतलाकर भी हम उसको समझा सकते हैं। तीसरा है सांकेतिक रूप से भी, यानी कि इशारों में बात करके भी हम किसी को समझा सकते हैं। तो ये भाषा के भेद रहे तीन, जिसको हम लिखित भाषा, मौखिक भाषा या सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला है भाषा अर्जन, यानी कि इक्वाइजेशन। भाषा अर्जन क्या होता है, इसको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं कि भाषा अर्जन कैसे क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना या भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है और बिना किसी विशेष प्रयास को इसी को भाषा अर्जन करते हैं। यानी कि
मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जन करने की, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही बच्चे में एक भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है, जिसका वो उपयोग मनुष्य बात करने के लिए या भाषा को सहज रूप देने के लिए वो प्रयोग करता है और सीखता है। ठीक है। और बिना किसी प्रयास से भाषा को बच्चा अर्जन करता है, यानी कि भाषा अर्जन क्या है कि किसी भाषा को व्यवहारिक रूप में बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे माँ बाप उसको जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को लगातार सुनते सुनते उन चीजों को अपने मस्तिष्क में बसा लेता है और उनको बोलने लगता है, उसी को भाषा अर्जन का। अब जो होती है भाषा अर्जन, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि बच्चों में जब जन्म लेते हैं उसी समय से उनके अंदर वो विकसित होने लगती है, जैसे जैसे उनकी चेतना बढ़ने लगती है। ठीक है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा है वातावरण का प्रभाव, यानी वातावरण का जैसा प्रभाव जैसा भाषा होती है उस चीजों को बच्चे सीखते हैं। ठीक है। तीसरा है सहज प्रक्रिया, यानी कि बच्चे अपनी जो भाषा होती है उसको सीखने में वो सहज प्रक्रिया अपनाते हैं। वो बच्चों में अचानक से नहीं आती, वो धीरे धीरे बच्चों में आने लगती है, वो एक सहज प्रक्रिया। ठीक है। इसके बाद चौथा है अचेतन और चेतन प्रक्रिया, यानी कि बच्चे लगातार उन चीजों को सुनते समझते रहते हैं तो वो बच्चों में वो चीज इकट्ठा होती जाती है। ठीक है। और उसी को वो चीज इम्प्लीमेंट करने लगते हैं बच्चे। ठीक है। तो ये अचेतन और चेतन प्रक्रिया। ठीक है। इसके बाद अगला है अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा है, यानी कि जो बच्चे क्या मातृभाषा है उससे ज्यादा बच्चे उसको अर्जन करते हैं, एक्वाइजेशन करते हैं। ठीक है। यानी बच्चे उसको ज्यादा सीखते हैं, मातृभाषा को अपने अंदर ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो घर की भाषा बोली जाती है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। और अगला है अनौपचारिक प्रक्रिया, यानी कि जो भाषा अर्जन है ये अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये भाषा अर्जन रहा कि भाषा अर्जन क्या होता है इसके बारे में समझें और भाषा अर्जन कैसे होता है इसको हम समझें। ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है भाषा अर्जन किस वजह से होता है, यानी कि जो भाषा का अर्जन होता है वो बच्चों में या छोटे बच्चे होते हैं वो किस वजहों से होता है इसको हम जान लेते हैं। ठीक है। तो हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से, यानी कि जो हमारे अंदर भाषा अर्जित करने की एक स्वाभाविक क्षमता है जिसे हम अपने एनवायरनमेंट या पर्यावरण से उसको अर्जित करते हैं। जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं और जैसे बच्चे की भाषा आती है किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है और पर्यावरण से सुनकर देखकर बोलकर इत्यादि को भाषा को अर्जन करता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है बच्चों उसको सुनता रहता है और बच्चे सुनता सुनता उस बच्चे जो उस भाषा का प्रयोग करने लगता है। इस तरीके से बच्चे में भाषा का अर्जन होने लगता है, जिससे बच्चा पूरा एक सेंटेंस बोलने लगता है, उसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। यानी कि पर्यावरण से आसपास की चीजों को देखकर सुनकर बोलकर इन चीजों से बच्चे का भाषा अर्जन होने लगता है। ठीक है। तो बच्चों में जो भाषा का अर्जन होता है वो आसपास की जो पर्यावरण होता है, परिवार का माहौल होता है, जो भाषा बोली जाती है उन्हीं को सुनकर बच्चा धीरे धीरे जब से पैदा होता है उन चीजों को सीखने लगता है। और जो भाषा अर्जन करने की जो प्रक्रिया होती है एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, बच्चों में जन्मजात विकसित होती है, उन्हीं चीजों से धीरे धीरे सुनकर बच्चे भाषा का अर्जन करने लगते हैं। ठीक है। तो इन वजहों से बच्चे में भाषा का अर्जन होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अतः बच्चे की घर वाली बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। यानी कि जो हमारे घर में बोली जाती है भाषा, यानी कि जो हमारे माता पिता या हमारे आसपास के जो परिवार भाषा का उपयोग करते हैं उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। यानी कि घर में जो बोली जाने वाली भाषाएं होती है माँ की, पिता की, दादा की, उन भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। यानी कि घर की जो भाषा होती है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। तो इन चीजों को समझ लें कि मातृभाषा क्या होती है, बच्चों में भाषा का अर्जन कैसे होता है। ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है भाषा अधिगम, यानी भाषा का अधिगम कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताब पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है। यानी कि भाषा अधिगम क्या होता है कि
किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। चेतन रूप से माने कि मस्तिष्क को उसके लिए एक्टिव करना होता है, यानी जानने के लिए एक्टिव करना होता है। उसके नियमों को सीखना होता है, यानी कि जिस तरह की भाषा है, उसका व्याकरण सीखना होता है, कैसी बोली जाती है, उनके उसके चिन्हों को सीखना होता है और किताबें पढ़ना होता है और कौशलों को सीखना होता है। और इसके लिए क्या होता है कि शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोई सिखलाने वाला होना चाहिए भाषा को। तो उसी को हम भाषा अधिगम कहते हैं, यानी किसी की दूसरी भाषा को सीखना, उसको जानना और उसको बोलना भाषा अधिगम कहलाता है। ठीक है, और ये जो है भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है, यानी कि हमें इसको सीखना पड़ता है। इसके लिए हमें नियमों को जानना होता है, यानी कि इसके लिए हमको प्रयास करना होता है। भाषा अधिगम सीखने के लिए हमें अलग अलग चीजों को देखना और समझना होता है। ठीक है, तो भाषा अधिगम क्या होता है कि किसी भाषा को सीखना या उसको जानने के लिए प्रयास करना भाषा अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें कि अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से, यानी कि जो भाषा अधिगम होती है वो दूसरी की भाषा को सीखना भाषा अधिगम कहलाता है। यानी कि अपनी भाषा जो मातृभाषा है उसमें सीखने के लिए अपने एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, लेकिन दूसरी जो भाषा सीखनी होती है उसको पढ़ना, उसके नियम को जानना पड़ता है। तो इस तरीके से भाषा अधिगम आती है। ठीक है, यानी कि दूसरी भाषा को सीखना अधिगम से संबंधित है। ठीक है, इसमें चेतन प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें अपनी मस्तिष्क को तैयार करना होता है उस चीज को सीखने के लिए। ठीक है, तो ये भाषा अधिगम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला इसमें टॉपिक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो भाषा अर्जन में क्या होता है कि एक अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, और भाषा अधिगम है चेतन प्रक्रिया। ठीक है, इसमें दूसरा है भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि भाषा जो अर्जन हम करते हैं उसमें स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो अपने आप धीरे धीरे विकसित होने लगती है। और जो भाषा अधिगम होता है वो नियमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि नियमों को सीखना होता है, उसके दौरान हम भाषा को बोल पाएंगे। ठीक है, तीसरा है अनौपचारिक प्रक्रिया है भाषा अर्जन में, और जो भाषा अधिगम है औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, और चौथा है भाषा मातृभाषा होती है और भाषा अधिगम दूसरी भाषा होती है, यानी कि भाषा जो अर्जन करते हैं वो मातृभाषा के द्वारा हम उसको अर्जन करते हैं, और जो भाषा अधिगम हम सीखते हैं वो दूसरी भाषाओं को सीखते हैं। ठीक है, तो ये भाषा और अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर रहा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर में पहला अंतर है वातावरण का, कि भाषा जो अर्जन होती है वो मातृभाषा वो वातावरण के द्वारा हम उसको अर्जन कर पाते हैं, लेकिन जो भाषा अधिगम होती है वो वातावरण से नहीं, उन नियमों को देखकर सीखते हैं हम। ठीक है, दूसरा है मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, यानी कि जो मातृभाषा होती है वो हमेशा अर्जित की जाती है, मैंने उसको हम अपने एनवायरमेंट में रहते हुए उसको हम अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा है भाषा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकते हैं वातावरण से, यानी कि वातावरण में रहेंगे तो आप एक से अधिक भाषाएं अर्जित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ हिंदी बोली जा रही है, तो उसका वातावरण हिंदी होगा तो धीरे धीरे आप हिंदी सीख जाएंगे। लेकिन दूसरे जगह जब आप रहने लगेंगे वहाँ परमानेंट के लिए, मतलब कि हमेशा के लिए, धीरे धीरे वहाँ की भाषाएं सीखने लगेंगे। तो वातावरण का अत्यंत आवश्यक है। वातावरण मतलब कि घर का भी परिवेश वैसा होना चाहिए और बाहर का भी परिवेश वैसा होना चाहिए। इस तरीके से आप एक से अधिक भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक है लक्ष्य भाषा और मातृभाषा, यानी कि टारगेट लैंग्वेज और टंग मदर टंग। ठीक है, इसमें लक्ष्य भाषा में क्या है कि दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा जो होती है उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। जो मातृभाषा होती है वो भाषा का पहला रूप होता है जो हमेशा अर्जित करते हैं, यानी कि जो आपकी घर की भाषा होती है उसको हम मातृभाषा कहते हैं, और लक्ष्य भाषा यानी टारगेट भाषा जो दूसरी भाषा या स्कूल की जो भाषा होती है उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक रहा। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, अगला है भाषा के विविध रूप, यानी कि भाषा के विविध रूप क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो भाषा के विविध रूप में मातृभाषा आती है, मदर टंग आती है, जो भाषा का पहला रूप होता है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। तो भारत की नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। ठीक है, ये संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं। तीसरा है राज्यभाषा, राज्यभाषा हिंदी है, यानी कि
जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 1963 के तहत भारत में इसको आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भारत की राज्य भाषा घोषित की गई है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की घोषित की गई है। ठीक है। तीसरा है इसमें कि मानक भाषा शिक्षा एवं कार्य प्रणाली का प्रायोगिक भाषा है, यानी कि जो मानक भाषा होती है जैसे शिक्षा विभाग में या कार्यालय के प्रयोग में जो भाषा होती है उसको हम मानक भाषा कहते हैं। जो भाषाएं प्रयोग की जाती है शिक्षा जगत में या कार्य प्रणाली में उसको हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक है। तो ये भाषा के विविध के रूप है। ठीक है। इसके बाद अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला है भाषा सीखने के चरण, यानी कि भाषा सीखने के चरण कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो भाषा सीखने की जो पहला चरण होती है वो 6 सप्ताह में बच्चा धीरे धीरे बच्चा उतना सीख जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है 6 महीने का बच्चा होता है तो बलबलाना सीखता है, यानी कि धीरे धीरे बच्चा बलबलाने लगता है। ठीक है। इस तरीके से जो बच्चों में भाषा का विकास धीरे धीरे होने लगता है। इसके बाद जब बच्चा 1 साल का होता है तो 1 साल में बच्चा एक एक शब्द को सीखने लगता है, वन वन वर्ड स्टेज को सीखने लगता है कि धीरे धीरे एक एक शब्द का प्रयोग करने लगता है। इसके बाद अगला आता है जब बच्चा 18 माह से 24 माह का यानी कि 1.5 साल से 2 वर्ष का जब होता है तो टेलीग्राफी या 2 शब्द का चरणों का प्रयोग करने लगता है, यानी कि धीरे धीरे 2-3 शब्दों का प्रयोग करने लगता है जब बच्चा 1.5 साल से 2 साल का होने लगता है। ठीक है। इसके बाद बच्चा जब 2 से 4 वर्ष का होता है, 4 साल का होने लगता है तो बच्चे लंबे लंबे उच्चारणों को बोलने लगता है, लंबे लंबे सेंटेंस को बोलने लगता है। तो ये बच्चे में इस तरीके से भाषा का विकास होता है कि 6 सप्ताह में बच्चा कुकिंग करने लगता है। उसके बाद 6 महीने में बच्चा बलबलाने लगता है। 1 साल में बच्चा एक शब्द को सीखता है। इसके बाद जब 1.5 से 2 साल का बच्चा होता है तो 2-3 शब्दों को सीखता है। और जब 2 से 4 साल का जब बच्चा होता है तो लंबे लंबे सेंटेंसों को सीखने लगता है। तो इस तरीके से बच्चे में भाषा का विकास होता है। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है, अगला और लास्ट टॉपिक है इसमें कि भाषा का विकास का सिद्धांत कौन कौन से है। भाषा विकास का सिद्धांत कौन कौन से है। ठीक है। तो भाषा विकास में 3 मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने अलग अलग अपना राय दिया, पियाजे, वाइगोस्की और चॉम्स्की। ठीक है। तो इनके विचारों को भाषा के संबंध में देख सकते हैं। हम पहले देखते हैं पियाजे के। तो पियाजे ने भाषा संज्ञानात्मक तंत्र की तरह ही पर्यावरण के साथ संपर्क से विकसित होती है, यानी कि पियाजे का कहना था कि जो भाषा होती है वो पर्यावरण के संपर्क से बच्चों में विकसित होती है। ठीक है। और बच्चे अपने आसपास की दुनिया से अंतर क्रिया करके भाषा को सीखते हैं, यानी कि पियाजे का कहना था कि जो भाषा होती है जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट जिस तरीके से भाषा बोली जाती है उस तरीके से भाषा बच्चों में विकसित होने लगती है और उन भाषा को बच्चे के अंदर अंतःक्रिया करके उस भाषा को बच्चे बोलते हैं। ठीक है। पियाजे का कहना था। और वाइगोस्की जी का कहना था कि सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग सहयोग से भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि वाइगोस्की जी का कहना था कि जो भाषा है वो सामाजिक अंतःक्रिया से और लोगों के संपर्क से सहयोग से जो बच्चे भाषा बोलते हैं बच्चा उनसे सीख कर बच्चे में भाषा का विकास होता है और उनका वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो बच्चे के साथ जो बच्चे खेलते हैं या समाज के साथ अंतर क्रिया करते हैं और जो समाज में जो भाषाएं बोली जाती है या बच्चों के साथ जो उनके सहयोग से रहते हैं उन भाषाओं को सीखकर बच्चे उनकी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो वाइगोस्की जी ने समूह को और सामाजिक अंतःक्रिया को भाषा के लिए जोड़ दिया है। ठीक है। इसके बाद अगला है चॉम्स्की जी हैं। चॉम्स्की जी ने कहना है कि जन्मजात भाषा अर्जन उपकरण है, यानी कि बच्चों में जन्मजात भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है, यानी कि उनके अंदर इनेट इनेट लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होती है जिसके माध्यम से बच्चे भाषा को अर्जन करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भाषा विकास के सिद्धांत में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी राय दी। ठीक है। पियाजे जी ने कहा कि भाषा के लिए आसपास के पर्यावरण की आवश्यकता होती है। वाइगोस्की जी ने कहा कि सामाजिक अंतरक्रिया या सहयोग से बच्चे भाषा को सीखते हैं। और चॉम्स्की जी ने कहा कि बच्चे में जो भाषा का अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, इनेट लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस उनके अंदर होती है जिससे भाषा बच्चे अर्जन कर पाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भाषा विकास के बारे में हम लोग समझा कि भाषा विकास क्या होता है, बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में और हिंदी की पेडागोजी में इससे संबंधित 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।